नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आपका खैर मकदम है। मश्क नंबर 1.3 में हम मैथ्स 2 में पहले सबक मुतशाबात सिमिलरिटी में मश्क 1.3 की वजाहत आज करने वाले हैं तलबा। इंशाल्लाह आज के टॉपिक की भी वजाहत आज तमाम तलबा इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे, अपने इल्म में ज़रूर इंशाल्लाह इजाफा करने वाले हैं। तो तलबा शुरू करते हैं मश्क नंबर 1.3 से पहले, क्योंकि हम जब ये मश्क की वजाहत करेंगे तो इस मश्क में मुख्तलिफ आजमाइशों के साथ हम सवाल को हल करने वाले हैं। तो इस मश्क को अच्छी तरह समझने के लिए हम इससे पहले तमाम आजमाइश जो हैं उनको अच्छी तरह समझ लेते हैं और मिसाल को भी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम आइए जरा याद करें। मतलब ये है तलबा, हमें उन बातों को जहन में रखना है कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, तो उनके दरमियान उनके अज्जा के ताल्लुक क्या होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये दो मुसल्लस हैं, मुसल्लस ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पे दोनों मुसल्लस बताए गए हैं और इनके अज्जा जाविये की एक जोड़ी, दो जोड़ी और तीसरी जोड़ी भी मुतमासिल है। जैसा आप देख सकते हैं, जाविया ए और जाविया डी को एक जैसे जाविये से जाहिर किया गया है। जाविया सी और जाविया एफ मुतमासिल हैं। जाविया बी और जाविया ई को डबल निशान से जाहिर किया गया है। और यहाँ पर एक जिले की तनासुब को दिखाया गया है, नजीरी जिले के तनासुब को दिखाया गया है और तमाम तनासुब आपस में मुतमासिल हैं। कब हो सकते हैं, यही आपको जहन में रखना है, जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। यहाँ पर ये दो मुसल्लस के नजीरी जाविये मुतमासिल और नजीरी जिले तनासुब में हों और वो मुतमासिल होते हैं। तो तलबा इस चीज को हम समझने वाले हैं। दो मुसल्लस में कुल 6 अज्जा हैं। हम मुसल्लस की मुशाबहत को साबित करेंगे आजमाइशों के जरिए। तो पहले ये समझ लें तलबा, आजमाइश कौन कौन सी है जो हम आज समझने वाले हैं। तो वो आजमाइश मैं आपको बताऊं, एक तो 3 जा एक आजमाइश, दूसरी आजमाइश 2 जा से भी हम साबित कर सकते हैं, तीसरी तीनों जिले के जरिए, तीनों जिले अगर तनासुब में है तो जैसे तीनों जाविये उसी तरह से तीनों जिले, या दो जिलों के दरमियान अगर एक जाविया है तो भी हम जिल जा जिल आजमाइश से मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। तो इन चारों आजमाइश का इंशाल्लाह हम एक एक करके मुख्तसर तौर पर इसकी वजाहत कर लेते हैं। तो तलबा हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर जाजा आजमाइश क्यों लगाई गई है। तो जब हम ये जाजा आजमाइश लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, ये हमें जहन में रखना है। ये हम मुसल्लस में लगाएंगे। कितने मुसल्लस में? 2। तो पहला काम हम करेंगे तलबा, इन दो मुसल्लस का नाम लिखने वाले हैं। मुसल्लस एबीसी आपको यहाँ नजर आ रहा है, आप नाम लिख ले लीजिए मुसल्लस एबीसी। दूसरा मुसल्लस आपको नजर आ रहा है पी क्यू आर, और लिखिए, और मुसल्लस पी क्यू आर। इसका मतलब हमने जिस तरीके से इन दो मुसल्लस को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, इसमें हमें क्या दिख रहा है तलबा, यहाँ पर हमें जाविया ए और पी मुतमासिल दिख रहे हैं। शक्ल में देख लीजिए, जाविया ए और पी। फिर जाविया बी और जाविया क्यू भी मुतमासिल है, यहाँ पे डबल मार्क के जरिए दिखाया गया है। और जाविया सी और जाविया आर भी मुतमासिल हैं, यहाँ पर यकसा निशान से जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर हमने 3 जावियों की वजाहत की है। तो इसलिए तलबा, एक जाविये की जोड़ी से एक जा बन गया, दूसरी जाविये की जोड़ी से ये दूसरा जा, और तीसरी जाविये की जोड़ी से ये तीसरा जा।
इस तरह से तलबा ये जा आजमाइश से मुसल्लस जो होंगे क्या होंगे, मुतशाबा होंगे। कौन से दो मुसल्लस? एक मुसल्लस ए बी सी जिसके जो मुतशाबा होगा मुसल्लस पी क्यू आर के, जिनके दरमियान में हमने अभी और लिखा था, अब और हटा देंगे और मुतशाबा की अलामत लगाएंगे। मुतशाबा की अलामत हम इस तरह से लगाते हैं तलबा। ठीक है, तो ये एक आजमाइश मुकम्मल हो गई। अब आते हैं एक दूसरी आजमाइश की वजाहत कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ दो जा की मदद से हम यहाँ पर मुसल्लस को मुतशाबा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो जा है, इसका मतलब यहाँ पर हम दो मुसल्लस हमें नजर आ रहा है। तो हम इन दो मुसल्लस के पहले नाम लिख लेंगे, मुसल्लस LMN और RST। ये स्टूडेंट पहला स्टेप है, पहले मुसल्लस का नाम लिखना। और यहाँ पर हमें कौन कौन से जाविये मुतमासिल हैं उसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जाविया M जो है तलबा जाविया S के मुतमासिल है एक जोड़ी, फिर दूसरी जोड़ी यहाँ पर हमें जाविया N जो है जाविया T के मुतमासिल है, यहाँ पे लिखा हो। तो हम दो जाविये की वजाहत कर दिए हैं, तो अब हम लिख सकते हैं इस जाविये की वजह से एक जा आ गया, इस जाविये की जोड़ी से एक दूसरा जा आ गया। तब हम लिख सकते हैं जा आजमाइश से ये जो दोनों मुसल्लस हमने ऊपर नाम लिखे थे इनको अब हम यहाँ पर लिख करके LMN यहाँ लिख लिए, RST को आगे पीछे भी लिख सकते हैं तलबा, इनके दरमियान और जो लिखे थे उसे हटा करके अब मुतशाबा की अलामत लगा सकते हैं। वजह लिखेंगे जा आजमाइश की बिना पर। तो तलबा आपको यह समझ में आ गया होगा, दो जाविये से भी हम मुसल्लस को मुतशाबा बता सकते हैं, ये काफी है। अब हम आते हैं जिले और जाविये, दो जिले के दरमियान जाविये की आजमाइश, यानी जिल आजमाइश। तो हम पहले देख लें, यहाँ पे दो मुसल्लस हैं, इन दो मुसल्लस के पहले नाम लिख लेंगे। एक मुसल्लस KLM, पहला स्टेप हम मुसल्लस का नाम लिखते हैं। दूसरा है RST और दोनों के दरमियान में और लगाएंगे, यहाँ पे कोई मुतशाबा की अलामत नहीं। जब हम आखिर में साबित कर लेंगे तो इनके दरमियान में हम और की जगह मुतशाबा की अलामत लगाने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हम किस तरीके से इसे जिल से साबित करते हैं। तो हम इन जिले की नजीरी जिले को तनासुब में लिख लेते हैं, जिला KL बटे जिला RS, KL बटे RS बराबर है जिला LM बटे ST, LM बटे ST। कैसे बराबर है? अगर हम इसकी कीमत रख करके देखना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि की कीमत KL की कीमत 1, RS की कीमत 1.5, LM की कीमत 2 और ST की कीमत 3। अब इस तरह से तलबा ये है, इसे अगर हम तकसीम करें 2 का 2 अशारिया लगाएंगे, बच जाएगा 1, 2 बचे 10। तो दोनों का जवाब देखिए सेम आ रहा है, 1 बटे 1.5। तो इससे ये बात वाज़ह होती है कि ये दोनों जिले के निस्बत जो है वो बराबर हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ये दो जिले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इससे एक जिल आ गया, इसकी वजह से एक जिल आ गए। अब जा कहां से आया? ये दो जिले के दरमियान में देखिए एक जाविये की जोड़ी भी मुतमासिल दिखाई गई है और यहाँ पे लिखा गया है, इसकी वजह से एक जा आ गया। तो जिल जा यहाँ पर एक जिला, फिर जा और फिर जिला, इसलिए तलबा आजमाइश आ रही है जिल आजमाइश से। अब ये जो दो मुसल्लस के हमने नाम लिखे थे
उसे हम लिख देंगे कि ये दोनों मुसल्लस क्या है, मुतशाबा हैं। यहाँ तो आपको ये ज़ाविये और ज़िले को पहले से ही दिया है, बस हम मश्क में जब पहुंचेंगे तो उन्हें एक जोड़ी नहीं दी हुई रहेगी या दो जोड़ी नहीं दी हुई होगी, तो हम उसे साबित करेंगे हम आने वाले खसूसियत से। अब तलबा यहाँ पर आ जाते हैं तीनों जिले, एक जिले के तनासुब से एक जिल मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो मुसल्लस के पहले नाम लिख लिए हम। अब नजीरी जिले को तनासुब में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, पहला PQ बटे XY, इसी तरीके से QR बटे YZ, और फिर उसके बाद हम पहला और आखिरी ले लेते हैं PR बटे XZ। ये हो गए जिले के तनासुब में। ये जिले के तनासुब बराबर हैं, तो हर तनासुब की वजह से एक जिल मिलने वाला है, तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 जिल हो गए। तो इस तरीके से ये दो मुसल्लस जो होंगे जिल 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 आजमाइश से मुतशाबा होंगे। तो तलबा आप देख लिए किस तरीके से ये 4 आजमाइश हम बहुत ही आसानी से इसकी वजाहत कर लिए हैं। आप इंशाअल्लाह मश्की सवाल को अच्छी तरह अब समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लस की जो खसूसियत है वो अपने जहन में रख लें, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। दोनों मुसल्लस अगर यकसा हैं तो हम उसे लिख सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी इनका से खासियत। अगर इसके अलावा दूसरी खसूसियत देख लीजिए, अगर मुसल्लस ABC किसी दूसरे मुसल्लस के मुतशाबा है तो हम इनके नाम को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जिसमें हम इसे कहेंगे तशाकुली खासियत। जैसे आईने में हमें उल्टा नजर आता है, तो ये हो गया तशाकुली खासियत। तीसरे खसूसियत में क्या है, अगर 3 मुसल्लस हैं, एक मुसल्लस ABC, एक मुसल्लस DEF और तीसरा मुसल्लस GHI, तो फिर हमें यहाँ पे किस बात पे ध्यान देना है, यहाँ पर और दिया है मुसल्लस DEF यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों मुसल्लस ABC के साथ और GHI के साथ मुतशाबा है। जब एक ही मुसल्लस दो अलग अलग मुसल्लस के साथ मुतशाबा होंगे तो ये दोनों मुसल्लस भी क्या होंगे, मुतशाबा होंगे। यही बात आपको तीसरी खसूसियत में समझना है, जो हमें आने वाले मश्क के साथ इनकी जरूरत भी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है, ऐसे खसूसियत को हम कहते हैं अबूरी खासियत। अब आते हैं तलबा ये मश्क में हल करदा मिसाल को समझ लेते हैं। आप मिसाल को भी खूब प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में मिसाल में से भी सवालात आते हैं, इसलिए तलबा मिसाल को आप इसी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तब शुरू करते हैं तलबा, मिसाल नंबर 1। तो हमने आजमाइश को हमारे जहन में आप बैठा के रखना है। यहाँ पे जो मालूमात दी है उसकी मदद से हम मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। पूछ रहा है क्या ये दो मुसल्लस मुतशाबा हैं। मालूमात क्या दी है, 4 ज़ाविये की पैमाइश दी है। तो हम पहले हल शुरू करने से करेंगे तो दो मुसल्लस का पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर इन दी हुई मालूमात से देखेंगे क्या कौन कौन से ज़ाविये मुतमासिल है। तो ज़ाविया Z और ज़ाविया N की पैमाइश 30 है, इसलिए ज़ाविया Z और ज़ाविया N को हम क्या करने वाले हैं, एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ये दोनों की पैमाइश 30 है, इसलिए ये दोनों मुतमासिल है। इसी तरह से तलबा अब ज़ाविया Y और ज़ाविया M दोनों की पैमाइश है 100,
इसलिए यहाँ पे वजाहत लिखेंगे कि दोनों की पैमाइश 100 होने की वजह से ये दोनों जाविये मुतमासिल हो गए। तो तलबा 2 जाविया हमने साबित कर लिया है, तो इसलिए हर जाविये की वजह से हम ये जाविये की जोड़ी से एक जा हासिल हो गया और इस जाविये की जोड़ी से ये दूसरा जा हासिल हो गया। तो हम दो जा आजमाइश से इन दो मुसल्लस को जो हमने यहाँ पे लिखे थे, दरमियान में और लिखे थे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। अब तलबा हम आते हैं मिसाल नंबर 2 की तरफ। मिसाल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। दी हुई मालूमात की मदद से बताइए दिए गए मुसल्लस मुतशाबा हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन मुसल्लस में कौन सी मालूमात दी गई है। तो तलबा शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहले दोनों मुसल्लस के नाम लिखेंगे। मुसल्लस PMN, दूसरा मुसल्लस है UVW। तो दो मुसल्लस के पहले हम नाम लिख लिए शक्ल देख करके और दरमियान में और लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके जिले तनासुब में हैं कि नहीं, यानी हम चेक कर लेते हैं क्या PM और UV तनासुब में है। तो इसकी कीमत पहले रख लेते हैं। PM की कीमत हमें यहाँ पे दिख रही है 6, तो PM की जगह पे लिखेंगे 6। UV की कीमत तलबा यहाँ शक्ल में है 3, तो इसलिए UV की जगह लिखेंगे 3। 6 को 3 से तकसीम करेंगे तो 3 एका 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो तलबा यहाँ पर हमें इसकी निस्बत जो 2/1 मिली। अब इसी तरह से दूसरे जिले की निस्बत, जिला MN बटे जिला VW, तो MN बटे VW इसमें कीमत रख लेते हैं। MN की कीमत तलबा यहाँ पे दिख रही है 10, तो MN की जगह लिखेंगे 10। VW की कीमत आपको नजर आ रही है 5, तो इधर लिख लेंगे 5। अब इसे तलबा हम कट कर लेते हैं, तो तकसीम करें 5 एका 5, 5 दूनी 10, तो ये इस तरह से यहाँ पर भी आ गया 2/1। राइट साइड दोनों बराबर हैं तलबा, क्या है राइट साइड बराबर हैं, तो हम लेफ्ट साइड के निस्बत को भी क्या करेंगे बराबर लिख सकते हैं। इसलिए PM बटे UV बराबर होगा MN बटे VW। तो ये हो गए जिले के तनासुब यहाँ पर बराबर हैं। अब इसके बाद आते हैं जाविये की तरफ। जाविया M और जाविया V दो जिले के दरमियान मसावी निशान से जाहिर किए गए हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जाविया M और जाविया V दिया हुआ है ये मुतमासिल हैं। तो तलबा हम अब तय करने वाले हैं कि आजमाइश कौन सी लगेगी। इसकी वजह से एक जिल, ये जिले के तनासुब से ये दूसरा जिल, और ये जाविये की वजह से एक जा हासिल हुआ। अब हम तय करेंगे किस तरीके से इसको तरतीब से लिखना है। शक्ल देखिए, यहाँ पर ये जिल, फिर जा, फिर जिल, तो शक्ल में समझ में आ रहा है कि ये आजमाइश लगेगी जिल जा जिल आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। तो मिसाल नंबर 2 को हमने जिल जा जिल से मुतशाबा वाज़ह किया। सवाल नंबर 3 को अब हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या क्या मालूमात दी गई है। यहाँ पर क्या अगर कह सकते हैं किस आजमाइश की रूह से हमें ये बताना है कि ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि शक्ल में यहाँ पे 2 शक्ल दी हुई है। एक मुसल्लस है तलबा XYZ और दूसरा मुसल्लस है MNP। हमें ये दोनों मुसल्लस को बताना है अगर ये मुतशाबा हैं। पूछा गया है क्या ये मुतशाबा हैं, अगर हैं तो किस आजमाइश से ये मुतशाबा हैं। तो हम दी हुई मालूमात का इस्तेमाल करके इंशाल्लाह वज़ाहत कर देंगे कि ये मुतशाबा हैं कि नहीं। तो तलबा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नज़ीरी जिले को तनासुब में लिखेंगे।
लिखेंगे XY बटे MN। तो इन दोनों को पहले हम लिख लेते हैं XY बटे MN, और आपको पता है XY की कीमत है तलबा 14, तो इसलिए हम XY की जगह पहले लिख लेते हैं 14, और MN की कीमत है 21, इसलिए हम MN की जगह पे लिखने वाले हैं 21। तलबा अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये तकसीम होने वाले होंगे तो तकसीम कर देंगे, बिल्कुल ये तकसीम हो रहे हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो यहाँ पर हमें जो राइट साइड मिला 2/3। अब मजीद जिले की कीमत दी हुई है तलबा, हम वहां पे देख लेते हैं। YZ दिया है 20 और NP दिया हुआ है 30। इन दोनों को पहले हम बटे में लिख लेते हैं। YZ की कीमत है 20 और NP की कीमत दी है तलबा 30, तो हम NP की जगह लिख लेंगे 30, और देखेंगे अगर ये मजीद तकसीम होने वाले हैं तो इसे हम तकसीम कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पे एक एक जीरो अगर कट कर दें तो हमें मिलेगा 2/3, वही मिल रहा है जो हमने पहले भी मिला था, यानी यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर भी 2/3, राइट साइड ही बराबर है, तो तलबा हम इन दोनों को लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ये दोनों बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमें ये जिले का तनासुब मुतमासिल यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरीके से हमारे पास दो जिल मिल गए हैं। इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक जिल और इसकी जगह पे लिखेंगे एक जिल, और देखेंगे कौन सी मालूमात यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर एक जाविया भी मुतमासिल दिया हुआ है तलबा, और इस जाविये को हम मुतमासिल लिख सकते हैं कि जाविया Z जो मुतमासिल है जाविया P के। तो हम यहाँ पर जाहिर करते हैं किस तरीके से, यहाँ पे वाज़ा कर देते हैं जाविया Z मुतमासिल है जाविया P के। अब यहाँ पर देखिए दो जिला भी है और एक जाविया भी है, लेकिन तलबा हम जो आजमाइश का मुताला किए थे उसमें बिल्कुल दो जिले और एक जाविये थे, लेकिन दो जिलों के दरमियान में जाविया था, और ये जाविया जो है तलबा दो जिले के किनारे पर है, ये जाविया किनारे पर है। अगर आजमाइश जो हम लिखेंगे तो ये इस तरह से आजमाइश जिल फिर जेल आएगा और फिर बाद में जा आएगा। तो इस आजमाइश की रो से हम नहीं कह सकते हैं कि ये दो मुसल्लस मुतशाबा हैं। तो इस तरह से जवाब हमारा क्या हुआ, ये मुसल्लस मुतशाबा नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी आजमाइश भी नहीं होगी। अब उम्मीद है आपको सवाल नंबर 3 मिसाल समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं तलबा मिसाल नंबर 4 की तरफ। बहुत ही सिंपल है, इसमें हल किया हुआ है, सिर्फ बॉक्स को पूरा करना है। तो देख लेते हैं मालूमात क्या दी हुई है। यहाँ पर दो मुसल्लस है, मुसल्लस तो आपको शक्ल में कई नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस मुसल्लस की जिक्र किया जा रहा है मुसल्लस APB है और मुसल्लस AQC। तो मैं तलबा यहाँ पे वाज़ा कर दूं कि किस मुसल्लस की बात कर रहे हैं। मुसल्लस APB देखिए, मुसल्लस A P और B, ये मुसल्लस हो गया। इसी तरीके से एक दूसरा मुसल्लस है जिसका नाम है AQC। तो मैं यहाँ पर दूसरे कलर से जाहिर कर रहा हूँ AQ और C। अब आपको इससे वाज़ह समझ में आएगा कि इन दोनों में कोई एक जाविया ऐसा है जो मुश्तरक है। तो वो जाविया आपको नजर आ रहा है जाविया A, जो दोनों में मुश्तरक है, और साथ में एक और जाविया बराबर नजर आ रहा है, वो है क्या, एक जाविया कायमा, जाविया P, और दूसरा यहाँ पे जाविया Q, ये 90 दर्जे के हैं। तो इस तरीके से तलबा हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया APB जो है और AQC, ये दोनों हैं 90 दर्जे के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 90 दर्जे के हुए। तो इस तरीके से ये दोनों जाविये को हम लिख लेंगे कि ये दोनों जाविये
तलबा क्या है, मुतमासिल है। किस वजह से, बयान 1 और 2 से। बयान 1 और 2 क्या कह रहा है, राइट साइड बराबर है, तो तलबा लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो हम इस तरह से एक जाविया मुतमासिल साबित कर दिए। और एक जाविया, जैसा हमने देख रहे हैं कि ये जाविया है, ए जाविया दोनों में मुश्तरिक है, तो तलबा हम यहाँ पे वजह में लिखेंगे मुश्तरिक जाविया, मुश्तरिक जाविये। तो यहाँ पर 2 जाविये मुकम्मल हो गए। तो तलबा इसके इस जोड़ी की वजह से मिलेगा एक जा, और इस जाविये की जोड़ी से मिलेगा हमें दूसरा जा। तो इस तरीके से हमें जो आजमाइश मिली वो जा आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस, जिसका नाम हमने यहाँ पे लिखे थे हल में APB और AQC, तो इन दोनों का मुसल्लस का नाम फिर से लिखेंगे, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान में और नहीं लिखने वाले हैं, इन दोनों के दरमियान में हम लिखने वाले हैं मुतशाबा। तो उम्मीद है तलबा आपको ये मिसाल भी समझ में आ गई होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, मिसाल नंबर 5 देख लेते हैं। मिसाल नंबर 5 में यहाँ पर साबित करना है, तो इसको 2 तरीके से यहाँ पे साबित कर लेते हैं। पहले यहाँ पे कौन सी मालूमात दी गई है, ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD है और वित्र एक दूसरे को नुक्ता Q पर कता कर रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे 2 जिले के दरमियान में ताल्लुक दिखाया गया है, और इसी तरीके से हमें इन्हें साबित करना है। तो तलबा जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले हम इनकी मदद से जिले को तनासुब में हासिल कर लेते हैं। तो दिया हुआ में तलबा के साथ ये दिक्कत होती है कि जब में सवाल उनके सामने आता है तो उनको दिया हुआ और साबित करने में दिक्कत होती है। बहुत सिंपल है तलबा, यहाँ पर तो से पहले जो कुछ मालूमात है वो दिया हुआ में आप लिख लीजिए। क्या है, ये 2 इबारतें हैं, उनको आप लिख लीजिए दिया हुआ में, ठीक है। और तो के बाद जो लिखा हुआ दिखाइए, तो इसको हम साबित करना में लिख लेंगे कि DC बराबर 2AB या CD बराबर 2AB, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हमने सवाल को दिया हुआ और साबित करना में 2 हिस्सों में बांट दिया है। तलबा शुरू करते हैं अब सबूत को, ठीक है। सबूत में यहाँ पे पहली हम दिया हुआ की पहली इबारत यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं, 2QA बराबर QC। अब यहाँ पर देखिए QC जो यहाँ पर है राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में आके तकसीम हो गया, और 2 जो लेफ्ट साइड में ज़रब है राइट साइड में आकर के तकसीम हो गया है। तो इस तरीके से मैं फिर से थोड़ा लिख करके आपको थोड़ा बता दूं, क्यों यहाँ पर 2QA बराबर QC है, ठीक है। तो QA है, QC यहाँ पर आकर के तकसीम हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा तलबा, यहाँ पर यहाँ पर अब हम लिखेंगे QC की जगह पर 1 लिखेंगे, क्योंकि QC आ गया है नीचे तकसीम हो गया। अब जो इधर 2 दिख रहा है तलबा, ज़रब है, वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा। तो सिंपल, हमने QC को और 2 को हम राइट साइड से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में लेकर आए। तो इस तरीके से हमें ये तनासुब मिला। इसी तरीके से हम दूसरा तनासुब भी हासिल कर लेंगे। ये दूसरी इबारत है, QD जो राइट साइड में है, लेफ्ट में आने की वजह से यहाँ पर QD लेफ्ट में आने की वजह से तकसीम हो जाएगा। 2 जो लेफ्ट साइड में ज़रब है राइट साइड में आने की वजह से तकसीम हो गया। तो इस तरीके से हमें ये 2 इबारत मिली है। अब इन 2 इबारत में देखिए, दोनों इबारत में राइट साइड बराबर है, तो इसलिए ये दोनों निस्बत जो है लेफ्ट साइड में, ये दोनों बराबर होगी, और इसलिए बयान 1 और 2 से हम वजह दे सकते हैं कि लेफ्ट साइड के तनासुब बराबर हो गए। तो यहाँ पर मैं वाज़ा कर दूं शक्ल में कि ये कौन से हैं।
तो एक तो QA और QC, QB और QD। तो इस तरह से आपको मुसल्लस में, इन दो मुसल्लस में दो जिले का तनासुब मिल गया है। अगर इनके दरमियान का जाविया आपको मिल जाए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो आप देखिए ये जाविया और एक ये जाविया, इन दो मुसल्लस में मुतमासिल हैं। वजह क्या है? ये दोनों किस किस्म के जाविये हैं तलबा? ये है मुतकाबला जाविये। तो इस तरह से हम इन जाविये के नाम लिखेंगे। जाविया AQB मुतमासिल है जाविया DQC से। अब हमारे पास दो जिले के निस्बत हैं, जाविये हैं। अब हम यहाँ पर आजमाइश लगा सकते हैं। दो मुसल्लस के नाम लिखेंगे और इन दो मुसल्लस AQB और CQD ये मुतशाबा होंगे। आजमाइश क्या होगी? जिल जा जिल तलबा कैसे आया? इसकी वजह से एक जिल हमें मिला, इसकी वजह से एक दूसरा जिल, और इन दोनों के दरमियान में जाविये की जोड़ी, और इस तरीके से आजमाइश लगेगी जिल। तो उम्मीद है आपको ये आजमाइश समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जिल लगी है। अब आते हैं, जब दो मुसल्लस तलबा मुतशाबा हो जाते हैं तब हम क्या लिखते हैं? जिलों को तनासुब में लिखेंगे। अब हम लिख सकते हैं, पहले दो AQ और CD को लिख लेंगे, AQ बटे CD। फिर उसके बाद में हम बाद के दो नुकात ले लेते हैं, QB बटे QD। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है QB बटे QD। इसी तरीके से हम ले लेते हैं, अब बच गया पहला और आखिरी नुक्ता, AB बटे CD। तो ये लिखने के बाद तलबा हम अब देखेंगे हमें साबित क्या करना है। हमें साबित करना है CD और AB की निस्बत। तो CD और AB हमें कहाँ मिलेंगे? CD और AB ये है, और हम देखें कि हर निस्बत 1/2 के बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे जैसे QA ये भी 1/2 के बराबर, QB बराबर 1/2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि तलबा AB बटे CD भी 1/2 के बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है तलबा? इसके बाद आपको सिर्फ तिरछी ज़रब कर देनी है। तिरछी ज़रब करेंगे, AB को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 2AB, और CD को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा CD। तो इस तरीके से तलबा हम अपने सबूत तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है आपको तलबा ये मिसाल की वजह समझ में आ गई होगी।